हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग सर सीवी रमन के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली, भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 बेंगलोर, भारत में हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो सर सीवी रमन के नाम से परिचित न हो। विज्ञान के क्षेत्र में वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1930 में अपने आविष्कार रमन प्रभाव रमन इफ़ेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस यंत्र से इन्होंने रमन प्रभाव खोजा था उसका मूल्य इतना कम था कि उस पर विश्वास ही नहीं होता। आजकल रमन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में आने वाले यंत्रों का मूल्य कई लाख रुपए तक होता है, जबकि इनके द्वारा प्रयोग किए गए यंत्र का मूल्य केवल 200 रुपये ही था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता एक कॉलेज में भौतिकी के अध्यापक थे। रमन बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही प्रवीण थे। 12 वर्ष की आयु में जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो इनके पिता इन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन एक ब्रिटिश चिकित्सक ने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें विदेश न भेजने की सलाह दी। अतः रमन को अपने देश में ही अध्ययन करना पड़ा। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से सन 1904 में बीए पास किया और सन 1907 में भौतिकी विज्ञान में एमए पास किया। एमए की परीक्षा में इनका विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान रहा। विद्यार्थी के रूप में ही भौतिक विज्ञान में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1906 में प्रकाश विवर्तन डायफ्रैक्शंस पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। सन 1907 में सिविल सर्विस की एक परीक्षा पास करने के बाद वे कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त हुए। इस पद की व्यस्तता के बावजूद भी उनकी विज्ञान के प्रति रुचि कम न हुई। ऑफिस के बाद का समय वे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में बिताते थे। कभी कभी तो वे इस प्रयोगशाला में पूरी रात काम करते रहते थे। भौतिकी से संबंधित अनुसंधानों में से भी श्री आशुतोष मुखर्जी से, जो इंडियन साइंस एसोसिएशन के सचिव थे, विशेष प्रेरणा मिली। भौतिक विज्ञान में उनकी अधिक रुचि थी। सन 1917 में उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। सन 1921 में यूरोप जाने के लिए उन्हें समुद्र यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान उन्हें भूमध्य सागर और ग्लेशियर का चमकता नीला रंग देखने को मिला। उनका मस्तिष्क इस नीले रंग के कारण को खोजने में लग गया। भारत लौटने पर उन्होंने पानी और बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों पर सूर्य की किरणें गुजारकर प्रकीर्णन पर अनेक प्रयोग किए। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने समुद्र के नीले रंग का भेद समझाया। रमन प्रभाव को खोजने की प्रेरणा इन्हें कैसे मिली, यह अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प घटना है। दिसंबर 1927 की एक शाम की बात है, जबकि वे किसी दर्शक को अपनी प्रयोगशाला दिखा रहे थे। तभी इनके एक विद्यार्थी के.एस. कृष्णन दौड़ते हुए अंदर आए और उन्होंने रमन को बताया कि प्रोफेसर कॉम्पटन को एक्स-रे किरणों के प्रकीर्णन पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे वही कृष्णन थे जो बाद में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक रहे। कृष्णन की बात सुनकर रमन ने उनसे कहा कि जिस प्रकार पदार्थ से गुजरने पर एक्स किरणों में परिवर्तन आते हैं, क्या
प्रकाश में भी उसे पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर परिवर्तन नहीं आएंगे? यह प्रश्न उनके मस्तिष्क को मथता रहा। वे इससे संबंधित प्रयोग करते रहे। उन्होंने एक मरकरी आर्क से एक रंगी प्रकाश की किरण को कुछ पारदर्शी पदार्थों से गुजारकर एक साधारण स्पेक्ट्रोग्राफ पर डालकर उनका स्पेक्ट्रम लिया। कई पदार्थों से प्रकाश किरणों को गुजारने पर उन्हें स्पेक्ट्रम में कुछ नई रेखाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें बाद में रमन लाइनों का नाम दिया गया। 4 महीने तक रात दिन कार्य करके 16 मार्च 1928 को सर सीवी रमन ने बेंगलोर में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी में रमन प्रभाव की घोषणा की। इसी रमन प्रभाव पर सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन प्रभाव पर विश्व में अनेक प्रयोग किए गए हैं। यह प्रभाव पदार्थ के अणुओं की संरचना समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि इस खोज के बाद 10 वर्षों की अवधि में 2000 से भी अधिक पदार्थों की संरचना ज्ञात की गई। लेसर के आविष्कार के बाद तो रमन प्रभाव पर इतना काम हुआ है कि आज के वैज्ञानिकों की आंखें चुंधिया जाती है। सन 1924 में सर सीवी रमन लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य नियुक्त हुए। रमन महोदय ने चुंबकत्व संबंधी और संगीत वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में भी अनेक अनुसंधान किए। 1943 में उन्हें बेंगलोर के पास रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसके बाद जीवन भर वे इसी संस्थान में अनुसंधान कार्य करते रहे। सन 1970 में बेंगलुरु में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। युवक वैज्ञानिकों के लिए उनका संदेश था कि अनुसंधान कार्यों में उपकरणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्र विचार और कठिन परिश्रम है। जीवन भर सीवी रमन देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विज्ञान संबंधी भाषण देते रहे। उन्हें वैज्ञानिक बड़ी श्रद्धा के साथ भाषण देने के लिए आमंत्रित करते थे। सर सीवी रमन की एक और विशेषता यह थी कि उन्हें किसी भी उच्च पद के प्रति कभी भी कोई लगाव नहीं रहा और न ही उच्च पद प्राप्त करने की उन्होंने कभी इच्छा की। इसके विपरीत उनकी रुचि सदा विज्ञान में ही रही और विज्ञान की उपासना में ही वे जीवन भर लगे रहे। धन्यवाद।